ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 23वां मंत्र। मा भेर्मा संविक्था अतमेरुर्यज्यो तमेरुर्यजमानस्य प्रजा भूयात्त्रिताय त्वा द्वित्वाय त्वैक्त्वाय त्वा। तो आइए, इसमें बहुत सुंदर चर्चा की गई है। परमात्मा मनुष्यों को उपदेश व आशीर्वाद देता है कि प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ, सत्याचार और विद्या के ग्रहण से डरना व चलायमान कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को उक्त यज्ञ आदि अच्छे अच्छे कार्यों से ही उत्तम उत्तम संतान शारीरिक, वाचिक और मानसिक मानस विविध प्रकार के निश्चल सुख प्राप्त हो सकते हैं। तो कितनी बढ़िया बात इस मंत्र में आ रखी है। परमात्मा की तरफ से निर्देशित किया गया है और ये आशीर्वाद भी है कि मनुष्य यज्ञ, सत्याचार और विद्या की प्राप्ति के लिए से कभी भी मनुष्य को डरना व चलायमान नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। कहते इसके करने से ही, यज्ञ के करने से, सत्य आचरण को जीवन में धारण करने से और विद्या के ग्रहण करने से, विद्या को अपनी बुद्धि बल को बढ़ाने से मनुष्य को क्या कहा, इन अच्छे अच्छे कार्यों से उत्तम उत्तम संतानों का भी फिर उत्तम निर्माण होता है और शारीरिक सुख प्राप्त होता है, वाचिक सुख प्राप्त होता है और मानसिक सुख प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के सुख उसको जो है प्राप्त हो सकते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्याचरण का आचरण करता है, वेद का स्वाध्याय करता है और निरंतर यज्ञ करता है। तो इसलिए यज्ञ करना चाहिए, सत्य को जीवन में धारण करना चाहिए और विद्या की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक बनता है। तो बहुत ही मार्मिक बात, बहुत ही सुंदर बात इस मंत्र में बता दी गई है। जो व्यक्ति इसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है, उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, महामानव बन जाता है, वो देव कोटि में आ जाता है, उच्चता को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कहा कि यज्ञ करना अर्थात पुण्य करना, दान करना, सत्य का अपने जीवन में आचरण करना। सत्यवादियों में कहीं नाम आता है तो कभी राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है। तो इस प्रकार से हम सत्यवादी बने, सत्य से डरे नहीं, विद्या को ग्रहण करने से डरे नहीं और यज्ञ करने से कभी डरे नहीं। ये 3 काम इस प्रकार के बताए गए हैं कि अगर इन पर मनुष्य दृढ़ होकर के चलता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है, तो वो जीवन में श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त कर सकता है। और यदि इनसे डर गया, इनसे भयभीत हो गया, तो फिर जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है, अधोगति की ओर गिर जाता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने सबको उत्तम बुद्धि प्रदान की है। इस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए
हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं, सत्य के आचरण में ढालने का प्रयत्न करें और विद्या प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ बन पाएगा। तो आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम